असं मी नेहमीच विचार करतो. संजय दत्तच्या बाबतीत विचारलं, म्हटलं बाबा त्याला तुम्ही शिक्षा द्यायची नाही द्यायची, जास्त मुभा द्यायच्या, तुमचा परप्रांत आहे. मी काय करू शकतो माझ्याकडनं शिक्षा द्यायची म्हणून? मी त्याचा सिनेमा पाहायचा नाही. त्याच्या पलीकडे काय करणार किंवा त्याच्याबरोबर काम नाही करायचं नट म्हणून. पहले नाना पाटेकर से मिली संजू बाबा को फटकार, उसके बाद आज मुंबई के एक कोर्ट ने संजय दत्त के खिलाफ इशू कर दिया नॉन बेलेबल वारंट, वो भी उसी मामले में जिसे लेकर प्रोड्यूसर शकील नूरानी ने संजय दत्त पर लगाए थे उन्हें जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम. मैं वन मैन ये है बस, और मैं अकेला हूँ, मैं लड़ रहा हूँ और ये मैं प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए भी कर रहा हूँ. मैं आगे ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ ना हो, क्योंकि एक फिल्म जब शुरू होती है तो 100 घर का उस पर रोजी रोटी होती है. एक फिल्म बंद होने पे 100 घर के रोजी रोटी बंद हो जाती है. जी हाँ, लगता है संजय दत्त पर वक्त जरा भी मेहरबान नहीं है. वो इसीलिए कि संजय दत्त एक बार फिर 2 वजहों से हेडलाइन बनाने के लिए खबरों में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. पहली वजह, बॉलीवुड के एक बड़े सीनियर और साफ सुथरी छवि वाले एक्टर नाना पाटेकर ने अपनी 2 टूक से एंटी संजय दत्त कैंपेन को हरी झंडी दिखा दी है. दूसरी वजह, प्रोड्यूसर शकील नूरानी के केस पर सुनवाई करते हुए मुंबई के एक कोर्ट ने संजय के खिलाफ जारी कर दिया है अरेस्ट वारंट. भाई ये 3rd डेट थी अपीयरेंस के लिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और लास्ट डेट पे जब 12 तारीख को डेट था तो वो संजय दत्त अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन उनके एडवोकेट ने ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट हैड मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट दैट इन एनी केस ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑन और बिफोर 17th of this month. So the considering his statement, last chance was given to the accused, and but as per his statement, the accused did not appear before the court on or before 17th, and even on today itself, he was not present before the court. So, considering the continuous default in appearance, the court have issued a warrant upon our application. वैसे बता दें कि ये वही केस है जिसकी कानूनी लड़ाई शकील नूरानी पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं. शकील का कहना है कि संजय दत्त ने उनकी फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी. नुकसान का हर जाना तो दूर की बात है, फिल्म पर बात करने पर उन्हें संजय दत्त से जान से मारने की धमकी तक मिली है. लिहाजा इसी केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश न होने की वजह से संजय दत्त के खिलाफ मंडे की दोपहर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया. हालांकि कोर्ट के फैसले की खबर मिलते ही संजय दत्त गिरफ्तारी से बचने के लिए अंधेरी कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने 10,000 रुपए फीस जमा करने के साथ अपनी बेल एप्लीकेशन सबमिट की. और जहां तक बात है नाना पाटेकर से संजय दत्त को मिली इस नसीहत की, मी काय करू शकतो माझ्याकडनं शिक्षा द्यायची म्हणून? मी त्याचा सिनेमा पाहायचा नाही. त्याच्या पलीकडे काय करणार किंवा त्याच्याबरोबर काम नाही करायचं नट म्हणून. तो बता दें कि नाना ऐसे पहले बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने संजय दत्त के लिए जरा भी सिंपैथी नहीं दिखाई है. हालांकि नाना के ऐसे ऐलान के पीछे कोई बड़ी वजह तलाशना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में नाना पाटेकर अपनी साफ गोई के लिए अलग ही पहचान रखते हैं. वहीं बाकी स्टार संजय दत्त के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं. I'm a very big Sanjay Dutt fan. I consider him as one of my idols. He's a great human being. He's a lovely man. And he doesn't deserve this. He's a sweetheart, you know. I was once stuck in Goa, and he's the one who came for my rescue. So he totally does not deserve where he is. He's really generous. He's very sweet. He's very humble. अब ये तो आप खुद ही तय कीजिए कि नाना पाटेकर का स्टैंड सही है या फिर बाकी स्टार्स का. फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई.